और इस तरह माता रानी ने शुंभ निशुंभ का संहार कर दिया। और इस संसार में फिर से शांति हो गई। सभी देवतागण, माता रानी के भक्तगण माता रानी के नाम की वंदना करने लगे। जय माता दी। हाँ माता जी, माता रानी कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती, हमेशा उनका साथ देती है। सुजाता बहू, सिमर के जाने की व्यवस्था हो गई? जी, आती होगी सामान लेकर। आपने याद किया और सिमर आ भी गई। सिमर, जो फाइल प्रेम ने मंगवाई है उसे संभाल कर रख लिया ना? जी माता जी। और खाने का सामान बाहर का कुछ मत खाना बेटा, सेहत का ध्यान रखना। जी, गाड़ी तैयार है, जल्दी से निकल जाओ और वहां पहुंचते ही हमें फोन करना। हाँ जी, संभल कर जाना बेटा। हाँ, समझने वाली बात है, जब प्रेम ऑफिस गया ही नहीं तो सिमर से फाइल मंगवाने का क्या मतलब? लगता है प्रेम सिमर को सब सच बताने की प्लानिंग में है। चलो अच्छा है, तो ये एक से भूले दो ना। अब तुम हम तीनों से बच के रहना, बहुत जल्द तुम्हारा भांडा फूटेगा। फ्लॉप मरी। सिमर, फाइल के लिए ऑल द बेस्ट। बढ़िया हो जाए बच्चे का सारा काम माता रानी की कृपा से। एड्रेस तो यही है, फिर कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? जी, कौन? किससे मिलना है? जी, राजीव वर्मा से। यहीं रहते हैं ना वो? हाँ, लेकिन वो दिन में कम ही रहते हैं घर पर। तो कब मिल सकता हूँ उनसे? रात में, लेकिन वो होश में नहीं होते। पिछले कुछ सालों से, जब से उन्होंने अपने परिवार को खोया है, रोज रात में शराब के नशे में बेहोशी की हालत में ही घर लौटते हैं। आपको उनसे मिलना है तो रात को ही आना होगा। थैंक्स। चाबी कहाँ है? लगता है यही राजीव वर्मा है। मिस्टर राजीव वर्मा, मेरा नाम प्रेम है, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए थी। भाई, मैं तुम्हारी मदद क्या करूं? मुझे तो खुद आपकी मदद की जरूरत है। अब जाइए, आप किसी और से मदद मांगे जाइए। एक मिनट रुकिए, देखिए मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। अरे चाहिए। नैना के बारे में। ये देखिए, मेरे पास उसकी फोटो भी है।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे चढ़ा के रख दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। माचिस दो मुझे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इसे आग लगा दूंगा। माचिस दो मुझे। देखिए, छोड़ो मुझे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इधर आइए, बैठिए इधर। मुझे छोड़ो, संभालिए। अच्छा मुझे बताइए, इस लड़की से इतनी नफरत क्यों? क्या किया इसने? मुझे क्या नहीं किया है इस लड़की ने। मैं अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी दोनों से बहुत खुश था, जब तक ये नैना मेरी जिंदगी में मेरी सेक्रेटरी बनकर नहीं आई थी। वो अपने काम में परफेक्ट थी, लेकिन धीरे धीरे वो काम के साथ साथ कब मेरा ध्यान रखने लगी कुछ पता ही नहीं चला। मतलब पहले हम दोस्त बने, फिर वो दोस्ती उसके तरफ से कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। वो अपने अलावा किसी भी फीमेल कलीग को मेरे पास नहीं आने देती थी। पता है भाई, यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी से भी बात नहीं कर पाता था, क्योंकि उसने मेरे सेल फोन से मेरी वाइफ का नंबर अपने फोन में डाइवर्ट कर लिया था। धीरे धीरे मेरे घर में झगड़े बढ़ने लग गए। मैंने कई बार नैना को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके रोज के नए नए ड्रामों ने मुझे कुछ नहीं करने दिया। बाद में मुझे पता चला कि नैना को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसमें आदमी को एक जुनून सा हो जाता है किसी काम पर, और सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचता रहता है, बार बार वही काम करता है। वह चाहती थी कि मैं सिर्फ उसी के साथ रहूं, ना कहीं जाऊं, ना किसी और से बात करूं। उसकी इस बीमारी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी पत्नी, मेरी नौकरी, मेरी जिंदगी, सब कुछ छीन लिया मेरा उससे, सब कुछ। साला रोली को सिमर का चेहरा दिखाई दिए, हो सकता है कल को माता जी का दिखाई दे जाए, या फिर पूरे भारद्वाज परिवार का दिखाई दे जाए। इससे पहले कि ये बात मेरे हाथ से निकले और रोली को सब कुछ याद आ जाए, मुझे कुछ करना होगा। मुझे रोली के साथ जल्द से जल्द शादी करनी होगी, जल्द से जल्द। लेकिन साला मैं कर भी क्या सकता हूं? उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं तो उसको मेरे ऊपर शक हो जाएगा। और साला वो डॉक्टर, उसने भी तो यही कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है अपने साथ। शांत शांत मेरे बेटा, शांत, ठंडे दिमाग से, हाँ ठंडे दिमाग से सोच। साला कोई ना कोई तो रास्ता होगा,
कोई ना कोई तो रास्ता होगा जिससे वो खुद ही ये शादी करने के लिए मान जाए। कोई तो रास्ता होगा ऐसा। लगता है विद्या मैडम की नाने तो आपको पागल ही कर दिया है, तभी तो अपने आप से बातें किए जा रहे हैं। क्या हुआ साहब, कोई परेशानी है? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगी। तेरी तो तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे मामले में मत पड़ा कर। हाँ, तुझे मैंने यहाँ पे काम करने के लिए रखा है, मेरी बातें सुनने के लिए नहीं। अगर दोबारा मेरे मामले में टांग अड़ाया ना तूने, तो इसी पेड़ के नीचे तुझे लूटता रखा था। पर याद रख, जिस दिन मेरा ये दिमाग घूम गया ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। साहब मुझे माफ करो साहब।